वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। आज मैं आपको यहाँ पर पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, पासे का पढ़ाऊंगा क्योंकि पासे से संबंधित लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन में पासे को करते हैं, उसके बाद अलग अलग चैप्टर को हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले पासे से संबंधित पहले मैं रूल बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो मानक पासा होता है ना, उसका हमेशा वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। यानी कि अगर आप मानक पासे की बात करेंगे, मानक पासा जो होता है ना, उसकी दो सतह यानी कि अपोजिट साइड्स, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स की जो वैल्यू होती है यानी सम करेंगे ना, तो वो कितना आएगा, 7 आएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। मानक पासे का यानी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डाइस क्या होती है, ऑलवेज 7 होती है। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि 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 किसी पासे की एक ही स्थिति की सतह समान हो, यानी कि यहाँ पर एक स्थिति पोजीशन, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 और 2, यानी कि ये साइड्स एक दूसरे के समान है, एक ही पोजीशन पे होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे रिमेनिंग नंबर 5 के अपोजिट क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और 3 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि पोजीशन पासे की एक ही जगह पे समान होगी, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी 5 का अपोजिट 6 बन गया और 3 की अपोजिट 4 बन गया, ठीक है। ये सिंपल रूल याद रखिएगा। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। रूल नंबर 3 ये कह रहा है, यदि दो पासों की स्थितियों में 2 अंक समान हो तो शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी सिंपल से यहाँ पर समझना है कि अगर दो स्थितियाँ, यानी एक पासे में 2 पोजीशन अगर सेम है ना, तो रिमेनिंग जो पोजीशन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। यहाँ पर देखिएगा 1 इस वाले में और 2, और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर क्या है, 1, 2 और 4 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 2 यहाँ पर इस वाले डैश में हमें मिल रहा है, 1 और 2 इस वाले डैश में भी मिल रहा है। यानी कि अब आपसे यहाँ पर सीधा सा क्या होगा कि आपको 4 के अपोजिट क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये कन्फर्म है, ठीक है, याद देखिएगा। लेकिन अगर आपसे कहीं यहाँ पर ये पूछते कि 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पासे के ऊपर जो इन दोनों पासों की स्थितियों में जो नहीं आया है वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यही अपोजिट नंबर एक नंबर अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 4, 5, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 और 6 बच रहा है। 3 और 6 में से कोई भी 1 और 2 के अपोजिट हो सकता है, लेकिन आप ये कह दें 3 अपोजिट होगा या 6 अपोजिट होगा, तो ये गलत है, ठीक है। आप 3 और 6 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी एक नंबर आ सकता है, लेकिन कंफर्म आप नहीं बता सकते। आगे देखिए, आगे अगले रूल नंबर पे चलते हैं। पासे का घुमाव, अरे रोटेशन ऑफ डाइस को थोड़ा समझते हैं। रोटेशन ऑफ डाइस क्या है, पासे का घुमाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से समझ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पासे का जो रोटेशन होगा वो हमेशा कॉमन सतह से होगा। किससे होगा, कॉमन, यानी कि समान, यानी कि जहाँ से पासा समान होगा वहीं से रोटेशन ऑफ डाइस को आप स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2, 4, 1, ठीक है। इस वाले में 1, 5, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 कॉमन है इस वाले पासे में, 1 कॉमन है इस वाले पासे में और इस वाले पासे में। इसके बाद आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पासे के जो रोटेशन करना है वो दोनों पासों का एक ही डायरेक्शन में करना है। ऐसा ना करिएगा आप एक को क्लॉकवाइज घुमा दें, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर आप एक को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों को या तो आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ध्यान रखिए घुमाना कहाँ से है, कॉमन सतह से घुमाना है, यानी कॉमन फेस से घुमाना है इसको। अब यहाँ पर देखिएगा, इस वाले पासे में क्या है, यहाँ पर 1 कॉमन है। अब 1 के बाद क्या होगा, 2। मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप चाहे इधर से घुमाइए, आधर से मारने वाला है। 1, 1, 2,
4, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 1, 1 के बाद क्या होगा, इधर ही घुमाना 5 3, क्या होगा 3। तो यानी कि सीधी सी बात है, 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 4 के अपोजिट क्या होगा 3 हो गया। तो अब आप यहाँ पर एक दूसरी ये दोनों मिल गए हमें, ध्यान रखिएगा। अब आपसे कहीं ये भी पूछ ले कि यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डायसों के ऊपर आया ही नहीं है। क्या नहीं आया है, 6 नंबर नहीं आया है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। और ये बाकी नंबर तो आ गए एक दूसरे के अपोजिट। चलिए ये सिंपल से जो मैंने आपको यहाँ पर 4 रूल बताए हैं। एक तो पहला रूल तो स्टैंडर्ड डैश के बारे में बताया। रूल नंबर 2 मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कॉमन फेस अगर एक ही पास की अगर एक ही पोजीशन पे कॉमन है, सत्य कॉमन है तो क्या करना है। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया कि दो अगर हमें साइड्स कॉमन मिल जाए तो क्या होगा। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रोटेशन ऑफ डैश। ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 3 और 4, रूल नंबर 3 और 4 को जब आप लगाएंगे ना, रूल नंबर 3 और 4 यही मोस्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे से समझ लेना। चलिए हम यहाँ पर डैश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया 5 के विपरीत कौन सा अंक प्रदर्शित किया गया है। यानी कि हम यहाँ पर अलग अलग डॉट दे रखे हैं। यहाँ पर डॉट्स में ये देखना है कि 5 के अपोजिट कौन सा साइड होगा। तो 5 के अपोजिट साइड देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको रूल नंबर वहाँ पर जो लिख रहा था 3, रूल नंबर 3 जो लिख रहा था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉमन सतह देखनी है। तो यहाँ पर ये वाला 1 कॉमन है, यहाँ पर ये वाला 2 कॉमन है। यानी कि रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि अगर दो अपोजिट साइड्स, अगर किसी भी पासे की दो स्थितियों में अगर दो साइडें कॉमन है तो जो बचा हुआ साइड है वो एक दूसरे की क्या होगा, अपोजिट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 5, यहाँ पर 5 डॉट के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कन्फर्म 5 को 4 अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में 4 के विपरीत कौन सा अंक प्रदर्शित होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट यहाँ पर पूछा गया। तो आप 4 के अपोजिट देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है 4 के अपोजिट यहाँ पर देखिएगा आपको क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए 1 4 3, यहाँ पे देखिएगा 3 6 4। अब सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें 4 और 3 कॉमन मिल रहा है, 4 3 और कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 के अपोजिट क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्म है। लेकिन आपसे 1 के अपोजिट 6 नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया 4 के अपोजिट क्या बनेगा, 4 के अपोजिट क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिख नहीं रहा आपको पासे पे तो क्या होगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप इस पासे के ऊपर कौन से फेसेस पे कौन से नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 भी आया हुआ है, यहाँ पर क्या नहीं आया 2 नहीं आया है, और क्या नहीं आया यहाँ पर 2 नहीं आया, 1 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 3 आ चुका है, 1 4 3 आ चुका है, 6 भी आ चुका है। तो क्या बच रहा है, देखिए 3 तो होगा नहीं, ठीक है, 2 कन्फर्म बता नहीं सकते, ठीक है, 5 कन्फर्म बता नहीं सकते, तो बचा क्या 2 या 5, ठीक है, 2 या 5 में से कोई एक नंबर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आप कन्फर्म नहीं बता सकते कि 2 ही होगा या 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे के प्रतीकों में ये अलग अलग प्रतीक देख के हैं, हैज का है, इधर देखिए स्टार का है, ये वाला चित्र, और ये एट द रेट, ये परसेंटेज, और ये स्माइल का फिगर है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको, देखिए दिए गए चित्र में यहाँ पर आपको पूछा गया है, दिए गए चित्र में क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपको पहले मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर रोटेशन ऑफ डायस वाला कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। रोटेशन ऑफ डायस में मैंने आपको क्या बताया था, रोटेशन ऑफ डायस में मैंने आपको बताया था कि ये वाला इस वाले एक की पोजीशन से आप रोटेट कर देते हैं, इसको यहाँ से घुमा दीजिए, इसको इधर घुमा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला चित्र आ जाएगा, यहाँ एट द रेट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल आपसे देखिएगा, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, लेकिन आपको इसके अपोजिट पूछा है। तो सीधी सी बात है, ये नंबर तो फिक्स हो गया, तो बचा कौन सा, स्मॉल का। तो स्मॉल वाला फिगर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा है कि एक के विपरीत कौन सा अंक प्रदर्शित किया गया। तो ठीक है, एक के अपोजिट देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी सतह दे रखी हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे ना तो आपको कुछ पता चलेगा 1 4 6, ठीक है, 4 5 6 दे रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉमन सतह 4 6, यहाँ पर 4 6, तो 1 के अपोजिट क्या बन जाएगा 5। देखिए ये वाला सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रदर्शित चित्र में बी ऊपर की ओर है। यदि बी जो है ना वो टॉप पे है तो आपसे पूछा बॉटम में क्या होगा, यानी कि विपरीत क्या होगा, कौन सा फिगर प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, अब रूल नंबर 3 को याद कीजिएगा। वहाँ पर कह रहा है जब एक ही सतह दोनों में, जब सतह कॉमन हो, देखिए ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, तो क्या बस यहाँ पर आपको मिलेगा अपोजिट, बी के अपोजिट क्या मिल जाएगा सी मिल जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 6 के अपोजिट क्या देखना है, 6 के अपोजिट आपको बताना है। अब ये आप याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 7 में ये कितने 4 पासे कहाँ से आ गए। ध्यान रखिएगा 4 हो चाहे 20 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पासा एक ही है लेकिन इसकी अलग अलग पोजीशन है। जैसे हम चलते हैं पासे को फेंकते हैं ना तो अलग अलग पोजीशन आती हैं, तो वही यहाँ पर पासे की अलग अलग पोजीशन दे रखी है। तो आपको पासा अलग 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 नहीं है, पासा एक ही है लेकिन क्या है अलग अलग पोजीशन दे रखी है। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आपको यहाँ पे 6 के विपरीत पूछा गया है। तो सिंपल देखिएगा 6 के विपरीत किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप इसमें से किसी भी रैंडम तरीके से कोई भी पासा आप यहाँ पर ले लीजिएगा, चाहे पासा ये वाला लीजिए चाहे पासा ये वाला लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा पासे को क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि कॉमन सतह देखनी है कि आप पहले दोनों कॉमन सतह है तो नहीं, तो ये उसके बाद अगर नहीं है तो आप एक नंबर आपको कॉमन होगा तो उसको हम क्या करेंगे रोटेशन ऑफ डाइस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 और 2, यहाँ पर 6 और 2 क्या है कॉमन मिल गया है, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या बन गया 4 बन गया। जब 3 का अपोजिट 4 बन गया है तो सीधी सी बात है ये नंबर तो फिक्स हो गया। अब देखिए लेकिन हमें 6 का पूछा है तो हम 6 के लिए चल रहे हैं। देखिए इस वाले डैश को लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 2 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 4 6 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कॉमन दे रखा है तो हम रोटेशन ऑफ डाइस लगा देंगे। इस तरह घुमा दीजिएगा इसको 6 5 4, अब इस तरह से घुमा दीजिएगा 6 2 3। अभी आप देखे थे 4 के अपोजिट 3 फिक्स है, 5 के अपोजिट 2 फिक्स है, 5 के अपोजिट 2 फिक्स है, तो 6 के अपोजिट क्या बच रहा है। जब आप देख चुके हैं कि यहाँ पर 3 भी फिक्स हो गया, 4 भी फिक्स हो गया, 5 भी फिक्स हो गया, 2 भी फिक्स हो गया, तो क्या बच रहा है 6 तो आ ही गया है, तो क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो सीधी सी बात है कौन सा होगा 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 3 के विपरीत दिए गए चित्रों में क्या होगा, यानी 3 का अपोजिट साइड आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, अब कोई भी दो पासे की स्थितियाँ ले लेते हैं। पहले देखिए हम पासे इसकी स्थिति और इसकी स्थिति लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 5 6, यहाँ पर पहले वाले पास में 4 5 6 4 5 6, यहाँ पे 1 2 4। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पर आपको मिल रहा है 4 कॉमन ओनली, तो हम रोटेशन ऑफ डाइस इस तरह से लगा देंगे। रोटेशन ऑफ डाइस 4 5 6 4 1 2। अच्छा यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है 4 5 को अपोजिट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 5 को अपोजिट क्या मिल रहा है 1 मिला है, 6 के अपोजिट क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 4 के अपोजिट हमें अभी नहीं मिला है। हमें पूछा क्या गया है कि यहाँ पर पूछा गया है हमें 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है, ठीक है 1 आ चुका है, 1 के अपोजिट क्या होगा 5, 2 के अपोजिट क्या होगा 6। अब 4 के अपोजिट हमको पूछा गया है, तो 4 के अपोजिट पूछा गया ना, तो आप देखिए अब यहाँ पर आपको 3 के
यहाँ पर 3 के अपोजिट के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस वाले पासा को इस वाले पासा को लिखिए। देखिए 6, इसमें 5 6 4 दे रखा है, इसमें 3 5 6 दे रखा है। पहले तो कॉमन शब्द देखिएगा, यहाँ पर 6 और 5 कॉमन है, यहाँ पर 6 5 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। 4 के अपोजिट देखिए 5 6 5 6, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो गया 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर पूछा 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के अपोजिट साइड आपसे पूछी गई है, तो 6 के अपोजिट साइड के लिए हम पासा, तो भी पासे को ले लेते, तो मैं पासा ये लूँगा और ये वाला पासा ले लूँगा। देखते हैं पहले 1 5 3 दे रखा है, यहाँ पर 1 5 3, यहाँ पर 3 4 2 दे रखा है। ठीक है, अब मैं रोटेशन ऑफ डाइस लगा दूंगा इस तरह से 3 1 5। ठीक है, 3 1 5 3 4 2, यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो गया 4 फिक्स हो गया, 5 के अपोजिट क्या हो गया 2 फिक्स हो गया। हमें क्या पूछा गया 6 के अपोजिट। ठीक है, 6 के अपोजिट हमें यहाँ पर पूछा गया है, तो 1 के अपोजिट 4 फिक्स। ठीक है, और 6 ये चाहिए, 6 के अपोजिट पूछा गया है, तो आप सिंपल देखिए 1 के अपोजिट तो क्या होगा 4 हो गया, 2 के अपोजिट क्या 5 हो गया, तो बचा कौन सा नंबर है यहाँ पर, इन डैशों में नहीं है। 6 को तो पूछा गया है, तो बचा कौन सा आपका यहाँ पर 3 बच रहा है, तो सिंपल सा बात 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो यहाँ पर अलग अलग चित्र दे रखे हैं, स्टार के अपोजिट पूछा गया है। स्टार के अपोजिट पूछा गया है, तो सीधी सा यहाँ पर देखते हैं। स्टार के अपोजिट पूछा गया है, चित्र देखिएगा आप पहले। अब देखिए पहले हम किसी भी दो पास ले लीजिएगा, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। देखिए स्टार है, यहाँ पर रोटेशन ऑफ डाइस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सत्य कॉमन है, तो देखिएगा स्टार माइनस एट द रेट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्टार प्लस और ये साई। ठीक है, अब देखिएगा स्टार ये वाले नंबर ये कॉमन, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, स्टार एट द रेट, और ये वाला जो डॉलर का चिन्ह होता है, ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर स्टार के अपोजिट पूछा गया है, स्टार के अपोजिट देखिएगा क्या नंबर बच रहा है। स्टार के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो आपको ये नंबर तो फिक्स हो गए। ठीक है, तो बच कौन रहा है अपोजिट इसके, तो बच कौन सा अपोजिट ऑप्शन में देखिएगा ये वाला फिगर, तो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इजी से। थैंक यू।